और अब बात सुशांत के पैसों की। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार ने सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे खर्च किए, साथ ही ऐसे अकाउंट में पैसे भेजे गए जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में ईडी की जांच चल रही है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिरकार सुशांत के 15 करोड़ कहां गए। सुशांत के साथ रिया चक्रवर्ती के रिश्ते और रुपयों का राज दिनों दिन गहराता चला जा रहा है। एक ही छत के नीचे दोनों के बीच प्यार पनप रहे थे, प्यार बढ़ा तो फिर पैसे भी खर्च होने लगे। फिर प्यार में दरार पड़ी, उसके बाद तकरार बढ़ी तो रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और सुशांत ने दुनिया। बस यहीं से विवादों का आकार बड़ा हुआ। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर प्यार का जाल फैलाकर बैंक अकाउंट खाली करने का आरोप लगा दिया। बिहार पुलिस ने जो जांच की थी उसमें भी यह पाया गया है कि करोड़ों रुपए जो है वह सुशांत के अकाउंट से रिया और उनके परिवार ने निकाले। जी, एफआईआर में जो चीज़ दिया गया था वही चीज़ें बिहार पुलिस को सच्चाई प्राप्त हुआ है, सबूतें प्राप्त हुई है और उसी पर बिहार सरकार ने हलफनामा दायर किया। तब तो सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है और एफआईआर सही है, ये प्रूफ हो गया है। रिया और सुशांत लगभग 2 साल तक रिश्ते में रहे। आखिर के 6 महीने में दोनों लिव इन पार्टनर बन चुके थे। इसी दौर में दोनों प्यार और इकरार से लेकर व्यापार और आखिर में तकरार तक के गवाह भी बने। रिया की नजर में रिश्तों की डोर कमजोर हो चली थी। सुशांत भी इन सारी बातों से खुश नहीं था। इस बीच में कितने पैसे खर्च हुए, कहां हुए, किसने किए, कहां ट्रांसफर हुए, सुशांत की कंपनी में कितने लगे और किसके कहने पर कितने दिए गए, ये सारे सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। एक सीए है जो रिया ने रखा था, अब वो बड़ा इंटेलिजेंटली स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि 15 करोड़ अकाउंट में नहीं थे। ये बात सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। वो उस अकाउंट में 17 करोड़ आए इस दौरान जब रिया उनके साथ थी और 15 करोड़ निकले। लेकिन कभी भी एक समय देखिएगा तो 15 करोड़ कभी नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि 15 करोड़ नहीं था बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15 करोड़ निकला है ये सही बात है। तो इसलिए ये तो ईडी देखेगी। कोई सुशांत सिंह ने कोई घर नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं था जहां 15 करोड़ चला जाए। तो आफ्टर ऑल ये पैसे गए कहां? तो ये तो ईडी करेगी या बिहार पुलिस भी करेगी तो पता चलेगा। घर के सारे खर्च और लेन देन का काम सुशांत के खाते से ही चल रहा था। घर के नौकर से लेकर स्टाफ तक और रिया से लेकर सुशांत तक के सारे खर्च के लिए लगभग हर दिन सुशांत के ही खाते से पैसे निकाले जा रहे थे। जनवरी 2019 में सुशांत के खाते में 6.5 से 7 करोड़ रुपए थे। सुशांत की मौत के वक्त उसके अकाउंट में मात्र 2.5 करोड़ बचे थे। इस अकाउंट से हर दिन हजारों रुपए निकाले जाते थे। पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक सुशांत के पैसों को वैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं था। इस बीच में सुशांत और रिया के साथ रहते हुए भी खर्च सुशांत के अकाउंट से ही हो रहे थे। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि सुशांत के खाते से लाखों रुपए तो सिर्फ पूजा और पाठ के नाम पर निकाले गए। सुशांत के घर पूजा पाठ के नाम पर खूब खर्च हुए। ये सब कुछ 2019 के 1 महीने के भीतर हुआ। सुशांत के बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक 14 जुलाई 2019 को पूजा सामग्री के लिए 45,000 रुपए निकाले गए। 22 जुलाई 2019 को 2 बार 55 और 36,000 रुपए निकाले गए। 2 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के लिए 86,000 रुपए निकाले गए। 8 अगस्त 2019 को पंडित की फीस के लिए 11,000 रुपए निकाले गए। 15 अगस्त 2019 को पूजा सामग्री के लिए 60,000 रुपए निकाले गए। एक ही महीने में पूजा सामग्री के लिए 3 बार सुशांत के खाते से पैसे निकाले गए। इसी 1 महीने के दौरान पूजा के नाम पर तकरीबन 3 लाख रुपए सुशांत के खाते से निकल गए। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से जितनी बार जितने पैसे निकाले गए ये सब रिया के कहने पर हो रहा था। रिया के खिलाफ पटना में जो एफआईआर दर्ज है उसके मुताबिक सुशांत की जिंदगी में रिया और उसके परिवार वालों का अच्छा खासा दखल था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर बैंक खातों तक पहुंच गया। बैंक खाते से रिया के भाई शोविक के भी खर्चों का भुगतान हुआ। शोविक की फ्लाइट, होटल का खर्च सुशांत के खाते से हुआ। 12 अक्टूबर 2019 को सुशांत की एक कंपनी के लिए 72,000 रुपए का भुगतान हुआ। 14 अक्टूबर 2019 शोविक की फ्लाइट के लिए 81,000 रुपए का भुगतान हुआ।
15 अक्टूबर 2019 शोविक के होटल खर्च के लिए 4,72,000 रुपए का भुगतान भी सुशांत के अकाउंट से ही हुआ। 15 अक्टूबर 2019 शोविक के होटल खर्च का 4,34,000 रुपए भी भुगतान किया गया। रिया के भाई शौविक की उम्र महज 26 साल है और वो अभी कुछ समय पहले ही कॉलेज से पास आउट होकर निकले हैं। ऐसे में सवाल खड़े होता है कि कैसे एक महज 26 साल का युवक इतने लाखों का मालिक हो सकता है और साथ ही 2 बड़ी कंपनियों में वो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत भी हो सकता है। यहाँ तक कि सुशांत के द्वारा शौविक का पूरा खर्च उठाया जाना इस बात की गवाही देता है सुशांत का वो बैंक अकाउंट डिटेल, जहां पर लाखों रुपए शौविक के ऊपर सुशांत ने खर्च किए, चाहे वो होटल का बिल हो या फिर फ्लाइट का खर्चा। ऐसे में सवाल कई हैं जिसके जवाब अब ईडी चाहती है। रिया के कहने पर सुशांत ने व्यापार का भी मन बनाया, अपनी कंपनियां बनाकर काम शुरू किया। कंपनी थी सुशांत की और डायरेक्टर के पद पर रिया और उसके भाई का कब्जा था। रिया डायरेक्टर थी और शोविक चक्रवर्ती एडिशनल डायरेक्टर था। सुशांत की 3 स्टार्टअप कंपनी थी। सुशांत की 2 कंपनियों में डायरेक्टर थी रिया चक्रवर्ती। एक कंपनी में रिया का भाई शोविक भी एडिशनल डायरेक्टर था। दोनों की पहली कंपनी का नाम इनसेई वेंचर्स है। पहली कंपनी इनसेई वेंचर्स साल 2018 में लॉन्च हुई थी। दूसरी कंपनी का नाम विवड्रॉज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड है। विवड्रॉज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना सितंबर 2019 में हुई। दोनों के फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन नाम से भी एक कंपनी है। सुशांत के पिता के सिंह का आरोप है सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि सुशांत के सीए इस मामले पर बिल्कुल उलट कह रहे हैं। सुशांत के सीए का कहना है कि सुशांत के खाते में तो इतने पैसे थे भी नहीं। 2 करोड़ रुपए कोटक महिंद्रा में टर्म डिपॉजिट, 3,87,000 रुपए रेंट के नाम पर दिए गए, 61 लाख रुपए KWA को दिए गए, 26.5 लाख रुपए फार्म हाउस का रेंट दिया गया, 4,87,000 रुपए ट्रेवल के नाम पर खर्च हुए, 50 लाख रुपए फॉरेन टूर में खर्च किए गए, 2.5 करोड़ रुपए असम से केरल टूर के लिए खर्च किया गया, 9 लाख रुपए डोनेशन दिए गए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों के जरिए शोहरत भी कमाई और पैसे भी कमाए। ऐसे में उनकी मौत के बाद उनके परिवार के द्वारा सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाए गए और बिहार पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई गई कि 15 करोड़ रुपए का गबन और हेरा फेरी कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के द्वारा की गई है। 31 जुलाई को ईडी इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती और शौविक उनके भाई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करती है। सुशांत की मौत के बाद से प्यार और पैसे का यह कॉकटेल विवाद को लेकर अब ईडी की जांच चल रही है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। फिलहाल ईडी के पास सवालों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में रिया से लेकर सुशांत के स्टाफ से यह पूछताछ लगातार जारी है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।